Hi all. We are back with one more horror story. मौन गांव की कहानी। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच एक गांव छुपा हुआ है, सदियों से वीरान पड़ा हुआ। लेकिन यह युद्ध या अकाल के कारण नहीं छोड़ा गया, यह कुछ और भी भयावह था। इस गांव के लोग एक रात अचानक गायब हो गए, केवल कहानियां और एक अभिशाप छोड़ गए जो आज भी इन जमीनों पर मंडराता है। दो दोस्त, आकाश और रवि, घने जंगल से होते हुए गाड़ी चला रहे हैं। वे शहरी अन्वेषक हैं जिन्हें छोड़ी गई जगहों में दिलचस्पी है और उन्हें इस गांव के बारे में ऑनलाइन अफवाहें मिली हैं। आकाश उत्साहित होते हुए कहा, रवि, इस जगह को डरावनी कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह अभिशप्त है। सूर्यास्त के बाद यहां कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। रवि मजाक करते हुए बोला, चाहे डरावना हो या नहीं, यह एक बेहतरीन वीडियो बनेगा। वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। संकेतक धुंधला और टूट फूट चुका है और माहौल असामान्य रूप से स्थिर महसूस होता है। वे खाली घरों की खोज शुरू करते हैं, सब कुछ फिल्माते हुए। जब वे गांव के भीतर चलते हैं तो उन्हें ऐसे घर मिलते हैं जिनमें सामान अभी भी अंदर है। ऐसा लगता है जैसे ग्रामीण जल्दी में निकल गए हों। थालियां अब भी मेज पर हैं, दरवाजे आधे खुले हुए हैं और हर चीज पर धूल की परत जमी है। आकाश चिंतित होते हुए कहा, लोग इस तरह क्यों चले गए होंगे? ऐसा लग रहा है जैसे वे अपनी जिंदगी के बीच में ही गायब हो गए। रवि इसे हंसी में टाल देता है, लेकिन अंदर से वह भी असहज महसूस करता है। वे गांव के केंद्र में एक पुराने मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के दरवाजे भारी जंजीरों से बंद हैं और पत्थर पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए हैं। रवि मजाक करते हुए बोला, लगता है किसी ने देवताओं को यहां से जाने से रोकना चाहा होगा। अचानक उन्हें चारों ओर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक ठंडी हवा चलती है, जबकि कुछ पलों पहले हवा बिल्कुल शांत थी। रवि, जो खुद को बहादुर समझता है, ताले को तोड़ता है और मंदिर के दरवाजे खोलता है। अंदर अंधेरा है, केवल उनके कैमरों की रोशनी से हल्का उजाला है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, फुसफुसाहटें और तेज हो जाती हैं। मंदिर के बीच में एक अजीब पत्थर की मूर्ति है जिसकी आंखें डरावनी रूप से वास्तविक लग रही हैं, जैसे वे देख रही हों। आकाश कांपते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल सकें, मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। वे घबरा जाते हैं और महसूस करते हैं कि वे फंस चुके हैं। फुसफुसाहटें अब जोर से मंत्रों में बदल जाती हैं और कोनों में परछाइयां चलने लगती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। रवि मंदिर के वेदी पर एक पुराना स्क्रॉल पाता है जो एक भूले हुए भाषा में लिखा होता है। आकाश कुछ शब्दों का अनुवाद कर पाता है। आकाश जोर से पढ़ते हुए बोला, गांव वालों ने एक देवता को नाराज किया था और सजा के तौर पर उनकी आत्माएं कैद कर ली गईं। वे गांव में ही फंसे हुए हैं, जाने में असमर्थ। जो भी यहां आता है वह उनके साथ जुड़ जाता है। अचानक मंदिर में परछाइयां आकार लेने लगती हैं, लोगों के आकार जिनके चेहरे मौन चीखों में विकृत होते हैं। आकाश और रवि के कैमरे अचानक गड़बड़ाने लगते हैं और विकृत चेहरे और आकृतियां चारों ओर दिखाई देने लगती हैं। रवि डरे हुए कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। वे दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब गांव पहले जैसा शांत नहीं है। फुसफुसाहटें अब सैकड़ों आवाजों में बदल गई हैं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। किसी तरह वे एक खिड़की तोड़ते हैं और मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। अब गांव अलग महसूस होता है, सब कुछ अंधकार में हो गया है। घर और भी करीब लगते हैं और वे रास्ता जो उन्होंने पहले लिया था अब गायब है। वे गांव से भागते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे गोल गोल दौड़ रहे हैं।
अचानक रवि गिर पड़ता है और उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है क्योंकि छायादार हाथ उसे जमीन में खींचने लगते हैं। आकाश उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी है। रवि जमीन में समा जाता है और फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। आकाश घबराते हुए कहा, रवि नहीं। गांव फिर से डरावनी खामोशी में डूब जाता है। आकाश भ्रमित और डरा हुआ जंगल की ओर दौड़ पड़ता है, बिना पीछे देखे। आखिरी दृश्य उसे जंगल से बाहर लड़खड़ाते हुए दिखाता है। गांव धीरे धीरे धुंध में खो जाता है। आकाश अब अपने घर की सुरक्षा में फुटेज अपलोड करता है, लेकिन जब वह इसे आखिरी बार देखता है तो कुछ भयावह होता है। गांव अब भी जंगल में खड़ा है, अपने अगले आगंतुकों का इंतजार कर रहा है। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो शायद आप कभी जीवित बाहर नहीं आ सकेंगे। क्या आप इस भूल गए गांव को खोजने की हिम्मत करते हैं? और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, कुछ जगहों को भूल जाना ही बेहतर होता है।